सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ भगवती सबका कल्याण करने वाली होती है और सर्व मंगल करने वाली होती है, इसलिए उनको माँ स्वरूप कहा गया है। और माँ भगवती के नवरात्रि जो प्रारंभ हो रहे हैं अश्विनी कुमार मास में, जिसमें शरदीय नवरात्रि कहा जाता है। इसमें माँ भगवती प्रतिपदा से नवरात्रि तक 9 दिन तक विराजमान रहती हैं, जिसमें प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री माता। इसमें विशेष करके शरदीय नवरात्रि में माँ 9 दिन तक महिषासुर से युद्ध लड़ी थी और युद्ध लड़ने के बाद 10वें दिन उन्होंने महिषासुर का संहार कर दिया। इसलिए शारदीय नवरात्रि बड़े ही धूमधाम उत्सव से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस समय शारदीय नवरात्रि में विशेष करके पूजन आराधना कई जगह होती है, कई स्थानों पर होती है। साथ में झांकियाँ आदि में भगवती विराजमान रहती हैं, मंदिर आदि में, घरों पर भी अनुष्ठान पूजन आदि होते रहते हैं। इसमें शारदीय नवरात्रि में विशेष करके जो शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो रहे हैं उनमें माँ भगवती जगदम्बा के विशेष करके शुभ मुहूर्त, शुभ समय सुबह जो कन्या लगन प्रारंभ होगी प्रथम मुहूर्त घट स्थापना का, जिसमें रहेगा 6:13 से 7:22। इसमें माँ भगवती की घट स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त रहेगा जो कलश स्थापन के लिए विशेष माना गया है। तो कलश स्थापन के लिए, क्योंकि घट स्थापन में 1 घंटा 6 मिनट का समय रहेगा, कलश स्थापन का मुहूर्त 11:46 से 12:33 तक अभिजीत मुहूर्त रहता है। इसमें शुभ चौगड़िया आदि नहीं देखी जाती है, इसमें शुभ मुहूर्त रहेगा। इसमें माँ भगवती को घट स्थापन, कलश स्थापन और पूजन प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद शुभ घड़ियाँ जो प्रारंभ रहेंगी, जिसमें पहले शुभ घड़ी रहेगी। तो जो शुभ घड़ी प्रारंभ रहेगी तो शाम टाइम में प्रारंभ हो जाती है 4:35 से 6:04 तक शाम को। और फिर अमृत घड़ी प्रारंभ होगी जो 6:04 से 7:35 तक। और फिर चर की लगन होगी 7:35 से 9:07 तक। इसमें माँ भगवती की आराधना पूजन का, अगर कोई कहते हैं कि व्यस्तता अधिक रहती है कुछ लोगों को, तो जैसे घर आदि में जिनको पूजन का कार्य प्रारंभ करना है, माँ भगवती की आराधना करना है, उनके लिए विशेष करके ये मुहूर्त कहे गए हैं, जिसमें झांकी आदि में भी ये मुहूर्त माने गए हैं। और घट कलश स्थापन माँ भगवती की पूजन के समय कर सकते हैं। इसके लिए इससे ही ज़्यादा ये कहा गया है कि जो भी हमारी माताएं, बहनें हैं, बेटियां हैं, उनका हमेशा सदैव आदर सम्मान करें, क्योंकि वो भी माँ के स्वरूप हैं, जिससे हमें उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हो। और माँ भगवती का, जगदम्बा का तो आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता ही है, क्योंकि आदर सम्मान बहुत ज़रूरी है। इसलिए आदर सम्मान करें उनका के भाव, और माँ भगवती का भी भाव से पूजन करेंगे तो आशीर्वाद प्रदान होगा। इसी के साथ कई ज्योतिषाचार्यों ने बताया है और कुछ पंचांग आदि में भी दिया गया है कि इस बार शारदीय नवरात्रि में माँ भगवती पालकी या डोली पर विराजमान होकर आ रही हैं, क्योंकि गुरुवार का दिन पड़ रहा है और 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को कहीं ना कहीं जब माँ भगवती पालकी या डोली पर विराजमान होकर आती हैं, तब कहीं ना कहीं भारतवर्ष में या देश में कहीं ना कहीं आपदा, दुर्घटनाएं
युद्ध आदि, राजनीतिक उठापटक, कहीं ज़्यादा क्षति हानि आदि होती है। ये संकेत होते हैं। संकेत होने के कारण इन चीज़ों का महत्व बताया गया है। इसलिए इन चीज़ों का भी जो भी घटना घटती है वो देखी जाती है कि ये घटना किन कारणों से घटी है। इसलिए माँ की आराधना, जगदम्बा की आराधना बड़े भाव से करें। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माँ जगदम्बा, जय माँ आदिशक्ति, हर हर महादेव, शिव शंभु।